तो वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान विजडम। आज बहुत दिनों के बाद एक छोटा सा वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जो है बेसिकली बीएमटी वालों के लिए। ठीक है, बीकॉम सेकेंड सेम में हमारा क्या है, बीएमटी है। हाँ, और यहाँ पे एक टॉपिक है डिटर्मिनेंट। ओके, तो इससे पहले भी मैंने इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो दिया हुआ था लास्ट ईयर में शायद, या उससे पहले। ओके, इस बार हम डिटरमिनेंट का फिर से दे रहे हैं। ओके, बट इस बार क्या है, अपडेटेड क्वेश्चन है। क्या है ये, इस बार अपडेटेड क्वेश्चन है। आप जब देखोगे पढ़ोगे क्या क्या क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आए। ओके, सबसे पहले तो आपको डिटरमिनेंट का डेफिनेशन नहीं देखना है, बिल्कुल ही आपके एग्जाम के लिए नहीं आता है। आपको इस तरह का सेकेंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को सॉल्व करने आना चाहिए। ठीक है, इसमें सब मत करो, कम से कम आपके बुक का जो एग्जाम्पल है, एग्ज़ाम के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, या तो आपका सेशनल हो या फिर आपका फाइनल हो, दोनों के लिए इस तरह का क्वेश्चन कर लो जो कि बहुत कम पूछेगा लेकिन माइनर कोफैक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कर लो और ये वाला कर लो। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार आया हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, उसके बाद में ये सब हमें नहीं चाहिए। देन माइनर कोफैक्टर जरूर देख के रखना है, आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क का क्वेश्चन एक जो है माइनर कोफैक्टर से मिल ही जाता है। ओके, इसके अलावा आपको अगेन ये वैल्यू निकालने वाला है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मतलब वैल्यू निकाल, ये वाला मत देखो, कोई दिक्कत नहीं है, बट सिंपल इस टाइप का क्वेश्चन वाला देख लीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपका ना क्रैमर्स रूल, ठीक है, क्रैमर्स रूल भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से डायरेक्ट 5 मार्क का एक क्वेश्चन पड़ जाता है, इसलिए अगर आपको डेल्टा सॉल्व करने आएगा तो आराम से आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, देन प्रूव डेट वाले में आपको बुक का जो एग्जाम्पल्स है, हाँ, बुक का जो एग्जाम्पल्स है अपडेटेड बुक का, वो आपको देख के रखना है। पुराने वाला बहुत पुराना देखने की जरूरत नहीं है। आप अगर चाहो तो प्लस में BMST, ओके, BMST 12th का जो बुक है अजंता मजुमदार वाला, वो आप फॉलो कर सकते हो, या फिर गवर्नमेंट का भी बुक निकला हुआ है वो भी आप फॉलो कर सकते हो। उसका आप इस टाइप का क्वेश्चन को आप प्रूफ डेट वाला कर सकते हो। बट जस्ट सिंपली आपको अगर बुक वाला भी कर लेते हो तो भी आपको जो एग्जाम में आएगा आप आराम से कर पाओगे। कई बार तो रिपीटेड ही पड़ता है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है जो करना है, इसको इग्नोर नहीं करना है। ओके, ज़्यादा क्वेश्चन दिया ही नहीं इस बार बुक में, 2 ही एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसके बाद में हाँ, देन आता है क्या, सॉल्व फॉर एक्स। क्या आता है, सॉल्व फॉर एक्स या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, इस टाइप का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन है, मैं आपको और एडिशनल क्वेश्चन देने वाला हूँ, उसको आप एकदम देखिएगा। तो ये तो क्वेश्चन अपना रहेगा ही जो बुक का एग्जाम्पल है, और मैं आपको एक्सरसाइज से और एक्स्ट्रा भी कुछ देने वाला हूँ। ठीक है, देन ये वाला क्वेश्चन, अच्छा इसमें ये लोग क्या करेंगे, इसमें ना B+C के जगह पे x1+ या x+a ऐसे कर देगा, मतलब किसी एक टर्म को चेंज करके दे देगा। हाँ, तो वैसा भी आपको देख के रखना है। ओके, सो ये कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको सेलेक्टेड है, ये सब का जरूर करना है। ये सब नहीं चाहिए, ये मत करना। हाँ, क्रैमर्स रूल में सेकेंड ऑर्डर आपके एग्जाम में ना के बराबर आता है, बट थर्ड ऑर्डर का आता ही आता है। सॉरी, 3 वेरिएबल का। ठीक है, 2 वेरिएबल का नहीं आता है, बट 3 वेरिएबल का जरूर आता है। तो इसको देख के रखना है एकदम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, मतलब 13, 14, 19 बार बार रिपीट, इसके बाद में भी रिपीट किया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को तो हमें एकदम बढ़िया से देख के रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आने का पूरा चांस है। इसका आंसर भी एकदम 111 आता है, 111। ठीक है, रट्टा मार है पूरा। देन ये वाला मन है तो देखो या फिर मत देखो, आपकी मर्जी, आपके ऊपर है। बट एक क्रैमर्स बस एक भी सॉल्व करने आ गया तो आपको आ जाएगा। ठीक है, ये वाला देख के रखिएगा, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है। और यहाँ पे एक अपडेट भी है जो मैंने लिख दिया, वो भी आप करेक्ट कर लीजिएगा अपने बुक में। ठीक है, अगेन दिस वर्ड इज़ नॉट रिक्वायर्ड। आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आने का चांस कम होता है। ठीक है, मतलब एक्स के नीचे टूल जो लगा होता है अंडरस्कोर वाला, ये आने का चांस कम रहता है, इसको इग्नोर कीजिए। ओके, हाँ, वैल्यू चेंज करके दे तो बात अलग है। चलिए, फिर ये वाला क्वेश्चन जरूर देखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। यहाँ पे तो सिर्फ 2005 लिखा हुआ है, बट ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। ओके, तो इसको हमें जरूर देख के रखना है। ओके, अरे कहाँ चला गया ये। नेक्स्ट अब हम आते हैं हाँ एक्सरसाइज में। तो ये सब करो ना करो आपकी मर्जी, बट दिस वन एंड दिस वन, ओके, तीनों जरूर करना है। इसका तो आंसर डायरेक्ट 0 ही आ जाएगा। बाद बाकी ये 2 जो है इसको प्रूव डेट वाले में कन्वर्ट कर दे सकता है। जैसे देखो 2022 में इसी क्वेश्चन को प्रूव डेट में दे दिया था। ठीक है, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को तब भी कराया था और मैं अभी भी कराता हूँ। ओके, उसके बाद में आपको शो डेट वाले में से ये वाला क्वेश्चन करना है, ये भी करना है, बिल्कुल ये भी करना है। हाँ, ये मत कर लो, ये इसको इग्नोर करो, उसके जगह पे आप ये वाला ट्राई करो। बट इसमें अब एक प्रॉब्लम है। हाँ, ये जो है ना, जो प्रॉपर्टीज़ है उसको आप यूज़ करोगे तो हो जाएगा, बट नॉर्मली नहीं होता है। तो बहुत पुराना हो चुका है तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि ये 2011 में आया हुआ, उसका नहीं आया। क्यों? जो बनाता है उसे भी पता है कि ये जो है प्रॉपर्टी से सॉल्व होता है, और प्रॉपर्टी इज़ नॉट इन आवर सिलेबस। ओके,
अगेन ये वाला सम जरूर करके रखना है। ओके, तो ज़्यादा सम है नहीं, 5-6 सम है अपने बुक में, वो आपको करके रखना है। मैंने 1-2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। अच्छा, फाइंड सॉल्व फॉर एक्स में बुक वाला ये दोनों तो अपने को देख के रखना ही है ऑफ कोर्स, जो कि आने का वैसे भी कम चांस होता है, बट देख के रखना है। लेकिन ये जो है ना, जो एक्स्ट्रा मैंने दिया हुआ है, ये वाला और ये वाला जरूर कीजिएगा। देखिए 22 में दिया हुआ था, हाँ, ये वाला भी आपके एग्जाम में आया हुआ है, और ये वाला भी आपके एग्जाम में 23 में आया हुआ है। ओके, तो इसको जरूर करके अपने को रखना है। देन क्रैमर्स रूल की तरफ अगर आते हैं तो 2 वेरिएबल का मत देखो, बट 3 वेरिएबल का ये वाला कर लो, ठीक है। दिस वन शुड बी डन, दिस वन शुड बी डन, एंड अगेन 20। अच्छा, इसमें क्रैमर्स रूल में एक चीज़ क्या है मैं बता रहा हूँ, एवरी ईयर वी गेट न्यू क्वेश्चन। ओके, क्योंकि ये बहुत आसान है बनाना, आप भी बना सकते हो, कोई बना सकता है। कोई भी 3 वेरिएबल का आप एक इक्वेशन ले लीजिए और 3 इक्वेशन ऐसा बना लीजिए, उससे आपका एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो जाता है। तो आपके एग्जाम में देखो 24 में अलग क्वेश्चन आया था, 23 में अलग आया था, ठीक है। तो रिपीट होने का चांस कम है, बट प्रैक्टिस जरूर करके रखना है, मैं जो भी आपको दिया हूँ, ठीक है। अगेन आपको ये सब आपके लिए कोई काम का नहीं है। प्रूव डेट में ये वाला एक एक्स्ट्रा कर लीजिएगा, बस काफ़ी है। ओके, अब मैं आपको कुछ देता हूँ, जैसे ये तो मैट्रिक्स है तो ये नहीं चाहिए, अगले क्लास में हम देखेंगे। ये वाला मैंने ऑलरेडी आपको दे दिया है, देखो ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपको ऑलरेडी मैंने दे दिया है, ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अच्छा, एग्जाम में ऐसे नहीं रहता एक्चुअली, यहाँ पर ऐसे और ऐसे करके देगा, ठीक है, 2 वर्टिकल लाइन्स होते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी ऑलरेडी मैंने आपको दे दिया है, जो कि देखो एग्जाम में आया हुआ है। ओके, सॉल्व फॉर एक्स, दिस इज ऑल्सो गिवन। ओके, देन ये वाला भी ऑलरेडी आपको दिया गया है, हाँ, एंड एक क्रैमर्स रूल का है, देख लीजिएगा। सो कहने का मतलब, मैं जो भी क्वेश्चंस आपको दिया हूँ, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके रखना और घर पे बैठ के बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा इन सारे क्वेश्चंस को। आपके एग्जाम में यहाँ से 8 मार्क्स का क्वेश्चन तक आ सकता है, 5 to 8 मार्क्स। ओके, 5 to 8 मार्क्स आपको क्रैमर से मिल जाएगा। इवन डिटरमिनेंट ऐड करके तो 10 to 15 भी चला जाता है, ठीक है, मैट्राइसेस को ऐड करके। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आप लोग बिजनेस मैथमेटिक्स BMT, ओके, ओनली एट ₹1499 और CRA प्लस BMT ओनली एट ₹1999 में करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स आप चेक कर सकते हो, ज्ञान विजडम में पे अवेलेबल है, ठीक है। और साथ में नोट्स भी आपको मिल जाता है बहुत सारा, हाँ। 299 में आपको, 200 में आई गेस, या 249 को ऑल सब्जेक्ट आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, तो आप ज्ञान विजडम आप चेक कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको ये कोर्स चाहिए तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा, वहाँ पे हम मतलब पूरा जो कोर्स है आपको एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा कर देते हैं, ठीक है। सो लेट मत कीजिएगा अगर कोर्स लेना हो तो। ओके, 1999 एंड इवन मोर डिस्काउंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल। ओके, सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में। बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड नाइट।